बहनों, अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। अपने रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, नारी सम्मान के लिए और इन ढोंगी और निकम्मों की सरकार को फिर से उखाड़ना होगा। इतना डुप्लीकेशन इस सरकार के अंदर है। ये सरकार ना आपको नौकरी दे पाई, ना आपको सम्मान दे पाई, ना आपको शिक्षा दे पाई। ये निकम्मी सरकार ऐसी सरकार है इस समय, ये स्कूलों पे ताले लगवाती है, ये माताओं बहनों से उनके गहने छीनती है और माताओं बहनों को बार बार लाइन में लाने का काम करती है। साथियों, हमें जगने की, उठने की और एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि यह सरकार डिवाइड एंड रूल कर रही है, हम लोगों को बांट रही है और कमजोर कर रही है। मोतीबाई फूले ने कीचड़ और लोगों के तानों को भी सहा, लेकिन उनके हस्बैंड ने कहा कि अगर ये लोग तुम्हारे कपड़े गंदे कर दे तो तुम दूसरे कपड़े पहन लेना, लेकिन अपने कदमों को मत रोकना और समाज को इंसाफ दिलाने के लिए कदम से कदम बढ़ाना और हर दिन आगे बढ़ना। कभी गैस के लिए हम लोग लाइन में लगे, कभी कोविड में दवाइयों के लिए हम लोग लाइन में लगे, ऑक्सीजन के लिए हम लोग लाइन में लगे, कभी नोटबंदी के लिए लाइन में लगे, हमेशा लाइन में ही लगते जा रहे हैं। युवा नौकरी के लिए लाइन में लगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओबीसी समाज का ही कॉलम हमेशा क्यों खाली है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कब तक हम लोग ये जातिवाद के लिए, कब तक हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए इस तानाशाही सरकार से लड़ेंगे। और मैं कहना चाहूंगी कि हमें उस हद तक लड़ना होगा जब तक हमें हमारा अधिकार ना मिले। हमें उस हद तक लड़ना होगा जब तक हमारी माताओं बहनों को बराबर का अधिकार और सम्मान ना मिले। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सम्मान जब अगर आसानी से ना मिले तो आप लोग छीनना सीखो, आप लोग अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। हमारे ही कॉलम को हमेशा खाली क्यों छोड़ दिया जाता है? अगर इस देश में हर चीज की गिनती है तो फिर जाति की गिनती क्यों नहीं? अगर इस देश के अंदर हर बात का पता है कि ये चीजें इतनी है, इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने प्लांट हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने एरोप्लेन, हवाई अड्डे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं पता कि इस जाति के इतने लोग हैं और उस जाति के उतने लोग हैं? एटलीस्ट जब तक हमें लोगों के बारे में पता नहीं होगा, हम उनको जानेंगे नहीं, तो सरकार हमारा हक हमको नहीं देगी। और इसीलिए हम लोगों से हमेशा झूठ बोला जाता है, धोखाधड़ी की जाती है और हम जनता को, हमको पीछे छोड़ दिया जाता है। और हमेशा हम लोगों को हमारा ओबीसी कॉलम ही क्यों खाली रहता है, इसको क्यों नहीं लिखित में बराबरी का दर्जा दिया जाता? ओबीसी, एससी, बीसी की गिनती क्यों अभी भी अधूरी है? ओबीसी, एससी, बीसी की गिनती क्यों अभी भी लिस्ट में नहीं है? अगर सबको सम्मान है तो हम लोगों को भी बराबरी का सम्मान है। जाति हमारी पहचान है, हमारा मूल अधिकार है और उसके लिए हमें हमेशा लड़ना होगा। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली की इस मंच से मैं ये बताना चाहूँगी पूरे इंडिया को कि हम लोग इतने कमजोर और लाचार नहीं कि इस तानाशाही सरकार के हाथों दब जाए या ये हमारी आवाज़ दब जाए। ना हमारी आवाज़ दबेगी, ना हमारे कदम रुकेंगे। जब तक हमें हक और अधिकार नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे, बराबर इसी तरह की पंचायतें करते रहेंगे और दूर तक, इंडिया के कोने कोने तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तानाशाही सरकार गूंगी और बहरी है। ये हमेशा हमें छोटा, नीचा और आपस में बढ़ाने का काम करती है। ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। ये लोग हमको बांटते हैं, तोड़ते हैं और कमजोर दिखाकर हम पे अपना अधिकार जताना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज भी कहीं ना कहीं वो बात पीछे छूटी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सरकार से लड़ने के लिए हमें हर दिन प्रयास करना होगा और जाति जनगणना को पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें करानी होगी। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी की लीडर होने के नाते ये मैं आपको बताऊंगी कि जब सत्ता में हम लोग आएंगे तो हम इस आवाज़ को फिर पूरी ऊपर और जोर तरीके से उठाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी सत्ताधीश होंगे तो ये कॉलम भी पूरा होगा, इस कॉलम को भी बराबरी का सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अभी साथियों, हमें जगने की, उठने की और एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि यह सरकार डिवाइड एंड रूल कर रही है, हम लोगों को बांट रही है और कमजोर कर रही है। ना तो इन सरकार के अंदर किसी के भाई के लिए नौकरी है, ना शिक्षा है इनके पास, ना रोजगार है।
मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आपका अपना हक है, अपना राइट है, और इस अपने राइट के लिए हमें हमेशा लड़ना होगा। जाति जनगणना अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी तो हम लोग अपने हक, अधिकार, नौकरी और जो भी हमारी पेंशन से योजनाएं उनके साथ हम जुड़ सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको ही क्यों अलग रख दिया जाता है, हमेशा आपको ही क्यों पीछे छोड़ दिया जाता है, हमेशा हमको कितने छोटी जाति का कहकर पीछे कर दिया जाता है। आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में संघर्ष किया तो उस क्लास में पढ़ने के लिए भी उनको अनुमति नहीं थी। उस घड़े में पानी रखा था, वो पानी को देख तो सकते थे लेकिन उस घड़े को नहीं छू सकते थे। लेकिन उन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी और प्यासे रहकर भी संघर्ष किया, और आज वो घड़ा छू भी नहीं सकते, उसको प्राप्त कर सकते हैं। आज उन्होंने ऐसा बराबर का दिखाया कि वो बराबर के मंच पर बैठ सकते हैं, और आप लोगों को मंच पर बैठाने का काम किया। मैं बताना चाहूंगी कि एक मंच तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें सारी जातियां नहीं बैठती। एक मंच जब तक पूरा नहीं होता जब तक उस पर मातृशक्ति नहीं बैठती। तो बराबरी का दर्जा देने वाले, संविधान को सिखाने वाले, लोकतंत्र को बचाने वाले और बनाने वाले माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर से हमें याद करना होगा, और इन ढोंगियों और निकम्मों की सरकार को फिर से उखाड़ना होगा, एकजुट होकर, एक ताकत होकर, क्योंकि यहाँ अधिकार हमको दिए नहीं जाते, हमें हक से मांगने पड़ते हैं। मैं आपको एक मातृशक्ति से फिर रूबरू कराना चाहूंगी, ज्योतिबाई फूले की कहानी। हम सब जानते हैं उस बहन ने इतना संघर्ष किया और शिक्षा को, और आज अगर मैं इस मंच पे भी भाषण दे रही हूं तो इसमें भी कहीं ना कहीं ज्योतिबाई फूले का क्रेडिट है। अगर वो उस समय आवाज ना उठाती तो शायद मैं यहां तक ना पहुंचती, क्योंकि ज्योतिबाई फूले ने कीचड़ और लोगों के तानों को भी सहा। लेकिन उनके हस्बैंड ने कहा कि अगर ये लोग तुम्हारे कपड़े गंदे कर दे तो तुम दूसरे कपड़े पहन लेना, लेकिन अपने कदमों को मत रोकना, और समाज को इंसाफ दिलाने के लिए कदम से कदम बढ़ाना और हर दिन आगे बढ़ना, अपनी माताओं बहनों को बराबर में लाने के लिए। ये जाति जनगणना मेरा और आप सबका अधिकार है। इस सब के लिए हम ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में गुंजाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के महान नेता, उन्होंने इस आवाज को बार बार उठाया और एक मंच पर पूरे उत्तर भारत को लाके खड़ा किया, और आज भी ये आवाज स्वर्ण अक्षरों में गूंज रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी SIR जैसी प्रतिक्रियाएं आपको बार बार अलग करने का, आपके अल्पसंख्यक के, OBC के वोटों को कटवाने की इन्होंने बहुत कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद इस SIR प्रक्रिया पर अपने क्षेत्र में काम किया। मैं नोएडा क्षेत्र से आती हूँ। आपके यहाँ मैं आपकी बहन ये बताना चाहूंगी कि SIR को भी इन लोगों ने किस तरह से हमारे लोगों पर हमला किया। सीधा अल्पसंख्यक वोटों को काटा गया। जहां भी हमारी समाजवादी वोट थी, जहां भी हमारे मुस्लिम भाइयों की वोट थी, जहां भी हमारी वोट थी, उन्होंने इन्हें जानबूझकर इन लोगों ने हम पे हमला किया। तो ये सरकार की रणनीतियां हैं। इन रणनीतियों को हमें एकजुट होकर, एक ताकत होकर और सबको इस पर विजय प्राप्त करनी है। हारना नहीं है, हमें एकजुट होकर लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं बताना चाहूंगी इतना डुप्लीकेशन इस सरकार के अंदर है। ये सरकार ना आपको नौकरी दे पाई, ना आपको सम्मान दे पाई, ना आपको शिक्षा दे पाई। ये निकम्मी सरकार, ऐसी सरकार है इस समय, ये स्कूलों पे ताले लगवाती है, ये माताओं बहनों से उनके गहने छीनती है और माताओं बहनों को बार बार लाइन में लाने का काम करती है। ये सरकार, आपको मैं बताऊंगी कि ये सरकार ने इस तरह के काम किए कि हमको ना जाने कितनी लाइनों में बार बार खड़ा किया। कभी गैस के लिए हम लोग लाइन में लगे, कभी कोविड में दवाइयों के लिए हम लोग लाइन में लगे, ऑक्सीजन के लिए हम लोग लाइन में लगे, कभी नोटबंदी के लिए लाइन में लगे। हमेशा लाइन में ही लगते जा रहे हैं। युवा नौकरी के लिए लाइन में लगा, और ना जाने कब कब तुम्हारी जाति के लिए तुमको पीड़ा से आपने पीड़ा सहा, आपने नीचा देखा हमेशा। तो इसीलिए ये डरते हैं कि अगर जाति जनगणना हो जाएगी और पारदर्शिता में हम ऊपर आ जाएंगे तो ये कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए ये बार बार हम पर हमला करते हैं और हमारी कॉलमों को खाली छोड़ देते हैं। तो अपने कॉलम को भरने के लिए एकजुट होकर, एक ताकत होकर हमें साथ साथ लड़ना होगा, और एकजुट बनकर और ताकत बनकर ये जाति जनगणना को हमें कराना होगा। मैं आपको एक और बात से अवगत कराती हूँ कि आने वाला टाइम बहुत ही संघर्ष का है, बहुत ही संघर्ष का है, और उस टाइम को एक हिम्मत से और साहस से हमें जीतना है। मैं कहती हूँ, उठो बहनों, अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। अपने रक्षा के लिए,
अपनी स्वतंत्रता के लिए, नारी सम्मान के लिए तुम लोग खुद आगे बढ़ो और मैं हर कदम आपके साथ हूँ, हर कदम पे आपके साथ हूँ और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।